Here is the another question of November 2022, पेपर 22, क्वेश्चन नंबर 2 और डेप्रिसिएशन का टॉपिक है और इसको सॉल्व कैसे करना है आपको डेप्रिसिएशन को। इस वाले क्वेश्चन पे भारती ओन्स अ स्मॉल बिजनेस, भारती नाम की बंदी है जो अपना छोटा मोटा बिजनेस खोल के बैठी हुई है। और जब छोटा मोटा बिजनेस खोल के बैठी हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कुछ इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ली गई हैं, सही है। और फिर उसके बाद आपको इधर इन्होंने क्या बोला हुआ है भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देख लेना। बैलेंस 1 जुलाई 2000, आपके पास बैलेंसेस दिए हुए हैं 1 जुलाई 2021 के। किसके बैलेंस दिए हुए हैं? डिलीवरी व्हीकल का दिया हुआ है। और ये कौन सा बैलेंस दिया हुआ है ज़रा ये भी देख लो, यानी डिलीवरी व्हीकल का कॉस्ट अकाउंट यानी एसेट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है और दूसरा उसका क्या दिया हुआ है। और इस बैलेंसेस को आप अपनी ज़बान में क्या बोलते हो? बैलेंस ब्रॉट डाउन दिए हुए, सही है। और इसको आप क्या बोलते हो? एसेट अकाउंट बोलते हो बेटा, यानी एसेट अकाउंट का ओपनिंग दिया हुआ है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का ओपनिंग दिया हुआ है। बीडी मीन्स कि ये क्या कहलाते हैं तुम लोगों के? ओपनिंग बैलेंस कहलाते हैं, राइट। डन हो गया। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एसेट रजिस्टर, कुछ चीज़ें एसेट के रजिस्टर से एक्सट्रैक्ट की हैं। डेट ऑफ परचेज, व्हीकल कॉस्ट, 1 जुलाई को DV1 खरीदी थी इतने की, 1 जुलाई 2020 को DV2 खरीदी थी इतने की। जैमा कॉपी नहीं करो प्लीज़ बेटा। 1 अक्टूबर 2021 भारती क्या कर रही है? भारती क्या कर रही है? परचेज कर रही है नई डिलीवरी व्हीकल जिसका नाम 3 है। कॉस्टिंग कितनी है? 26,000 की। और वो कैसे पे कर रही है? 14,000 रुपये उसने चेक, 14,500 चेक की फॉर्म में दिए। और जो बोला बाकी बैलेंस बच जाएगा ना, वो पार्ट एक्सचेंज कर लेगी किसके साथ? डिलीवरी व्हीकल के साथ। तो इसका मतलब जब पार्ट एक्सचेंज की बात आई है तो इसका मतलब ये होता है कि आप सेटल करोगी पार्ट एक्सचेंज यानी डिलीवरी व्हीकल 1। तो डिलीवरी व्हीकल 1 आप लोगों ने इधर क्या कर दी है, क्या फैसला कर दिया, इसको आप क्या कर देंगे? सोल्ड कर देंगे। पुराना एसेट दे के यानी डिलीवरी व्हीकल 1 दी, उसके बदले में कुछ पैसे ऊपर दे के क्या ले लिया? न्यू व्हीकल ले ली। अच्छा, पॉलिसी क्या बोली हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय डेप्रिशिएट डिलीवरी व्हीकल यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड मंथली बेसिस। क्या पॉलिसी है भाई? यूजिंग कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड है। पॉलिसी क्या है? मंथ बाय मंथ बेसिस है। इसके बाद एस्टिमेटेड लाइफ आपकी कितनी है? इस 5 ईयर आपकी एस्टिमेटेड लाइफ क्या है? डिलीवरी व्हीकल कितने साल उसकी ज़िंदगी है? 5 साल। और रेजिडुअल वैल्यू उसकी कोई भी नहीं है। प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स बनाने का बोला है। कॉस्ट अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट, सही है भाई। और ये कितने मार्क्स का पूरा पार्ट है? अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये पूरा कितने मार्क्स का आपका कितने मार्क्स का है? 9 मार्क्स का ये पूरा है, सही है। और मैं इसको अब सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप अगर कंसंट्रेशन करोगे तो आपको चीज़ें खुद ब खुद समझ आ जाएंगी। हेयर इज़ द आंसर ऑफ पार्ट ए। मैं क्या बना रहा हूँ? आई कैन ड्रॉ, क्या बना लिया? एसेट अकाउंट बना लिया। फिर उसके बाद मैंने क्या बना लिया? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लिया। इसके बाद मैंने क्या बना लिया भाई? डिस्पोजल अकाउंट बना लिया। तो इन्होंने बोला, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ? डिलीवरी व्हीकल अकाउंट। इधर क्या बना रहा हूँ भाई? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। किसका? डिलीवरी व्हीकल का। और इधर क्या बता रहा हूँ? डिलीवरी व्हीकल का डिस्पोजल अकाउंट। क्या आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हो? बोलो जल्दी बोलो, क्या आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हो तीनों? अब मैंने कहा कि यार मेरे पास जो, अगर मैं आपसे ऑन यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया 2021, ये बना दिया, यहाँ लिख दिया 2021 और डॉलर साइन बना दिया। तो जुलाई 1 को अल्लाह ने ऐसा करम किया, हमारे पास कुछ एसेट पड़ा हुआ था जिसकी वैल्यू का कितनी है, कहाँ से लाया हूँ?
52,000 रुपये ओपनिंग हो गया। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिख दिया 2021 डॉलर साइन, सही है, और यहाँ मैंने लिख दिया 2021 और डॉलर साइन, और कौन सी डेट है, जुलाई 1, बैलेंस बीडी यानी प्रोविजन का बीडी कितना दिया हुआ है, 14,000। डन हो गया। और ये कहाँ से मैंने उठाया है, मैं आपको एरो डाल के भी दिखा देता हूँ। ये रहा 52,000 और ये रहा 14,000। फिर उसके बाद आपने एक ऐसी चीज़ ली, एक आपने नया एसेट लिया एडिशन, उसने क्या बोला था, डिलीवरी व्हीकल 26,000 की ली है। कितने की ली है भाई, मगर आपने पैसे कितने दिए हैं, तवज्जो दे देना भाई, 14,500, और वो थी कितने की, 26,000 की। तो पार्ट एक्सचेंज, और ये कब लिए आप लोगों ने, अक्टूबर 1 को लिए। अच्छा, इसके बाद कैसे लिए, जो बच जाएगा उसके पैसे उन्होंने क्या बोला था, पार्ट एक्सचेंज से देने। तो 26,000 में से 14,000 निकाल दो, कितना बचेगा, 26,000 माइनस 14,500, तो कितना बच गया, 11,500। डन, डन हो गया भाई। तो अब मैंने कहा इधर आ जाना, इनका टोटल कर लो, इस अकाउंट का क्या कर लो, टोटल कर लो। जब हमने टोटल किया इस अकाउंट का, तो अब देखना कि टोटल करने के बाद क्या मामला निकला। फिर अब इन्होंने बोला था कि एक एसेट क्या हो रहा है, और ये आपने जब इनका टोटल किया तो ये कितना बन रहा था, एक 14,500 और 14,000, क्या लिखा हुआ था, एक मिनट रुकिएगा, तो ये पूरा क्या बन गया, 26,000 बन गया, और 52,000 प्लस 26,000, तो टोटल कितना हो गया, 78,000। और आप लोगों ने जब पार्ट एक्सचेंज कर रहे थे तो डिलीवरी व्हीकल 1 के अगेंस्ट में पार्ट एक्सचेंज किया है, ऐसा ही है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, कौन किस डेट को किया था, अक्टूबर 1। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, डिस्पोज कर दिया, और डिस्पोजल की क्या लिखी है, कॉस्ट। क्या डिस्पोज किया है, डिलीवरी व्हीकल 1 किया, जो कि कितने की थी, 18,000 की। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो कि कितने की थी, 18,000 की। और मैं कहाँ से ये वैल्यू लेकर आया, यहाँ से लेके आया। तो 78 में से 18 निकाल दो, तो मेरे पास रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 78 में से 18 निकाल दो, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2022 जून 30, बैलेंस सीडी कितना कह रही हो, 60,000। दोनों साइड्स मेरी क्या हो गई, इक्वल हो गई 78,000 से। सीडी मेरा 22 जून को यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ क्या लिख दिया, 2022 जुलाई 1, बैलेंस बीडी कितना, 60,000। अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, वरना आगे चलो। अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, वरना आगे चलो। ये आपके पास क्या हो गया, एक तरह से एसेट अकाउंट हो गया। डन, ये आपके पास क्या हो गया, एसेट अकाउंट हो गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई कंसर्न है, तो आप पूछ सकते हो। जी भाई, डन। इसके बाद बेटा प्लीज कंसंट्रेट करें भाई, बातें ना करें। इसके बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्रोविजन का ओपनिंग बना रहा हूँ, तो ये वाला एसेट जो है ना मेरा क्या हुआ था, ये वाला एसेट मेरा क्या हुआ था, डिस्पोज हुआ था। अब जब ये वाला एसेट मेरा डिस्पोज हुआ है ना, ये देख लेना भाई, तो मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन। और मेरा कौन सा एसेट डिस्पोज हुआ है, डिलीवरी व्हीकल 1, जिसकी कॉस्ट कितने की थी, 18,000।
ऐसा ही है। इस कितने साल मेरे पास था ये कब की बात कर रहा है? 1 जुलाई 2019 को मैंने इसको खरीदा था। तो 1 जुलाई 2019 को खरीदा था और अक्टूबर, अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा भाई? यहाँ देखना, मंथ बाय मंथ बेसिस है। 18,000 का एसिड है, रेट कितना है? नहीं दिया हुआ रेट, तो इधर डिफरेंट फॉर्मूला लगेगा। 18,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू 0 थी। कितने साल है एसिड की जिंदगी? कितने साल है? 5 साल। 18,000 को माइनस करो 0 से, डिवाइड कर लो 5 से, तो क्या आंसर आ जाएगा? यानी कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स। डन बेटा? कितना बोल रही हो? 3600। ये साल की डेप्रिसिएशन है, पर एनम डेप्रिसिएशन। हाँ, मगर हमने लिया कब था? 2019 में। तो यहाँ देखना भाई, 2019 तो 3600 पूरे साल की है। और मेरा ईयर एंड कब हो रहा है? जुलाई में, जून में हो रहा है ना। तो इसका मतलब 1 जुलाई 2019 को खरीदी, तो पहले साल कितना आ गया? 3600 आ गया। यानी ये 3600 कब आ गया? इधर देखना भाई, जल्दबाजी नहीं करना। ये देखना, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा जुलाई 2019 से जून 2020, 1 साल हो गया, जिसकी डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 3600 डेप आ गई। हाँ, फिर इसके बाद जुलाई 2020 से जून 2021, 2 साल हो गए। ये दूसरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई। इसके बाद जून 2021 के बाद क्या हुआ? जुलाई 2021 से अक्टूबर, 1 अक्टूबर को हमने पार्ट एक्सचेंज कर लिया था, तो अक्टूबर तो काउंट नहीं होगा क्योंकि 1 अक्टूबर लिखा हुआ है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 2021। तो मैंने क्या किया? 3600 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, कितना आंसर आ जाएगा? 900। तो इसका मतलब टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई मेरी डिस्पोजल की? कोई बच्चा बता सकता है? 3000 और 3000, 6000, कितनी? 8100। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया भाई? ये देखना भाई, डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन कितनी? 8100। कहाँ से लाए हो सर? यहाँ से लाया था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कहाँ से लाए हो आप? मैंने कहा भाई मैं यहाँ से लाया था। अगर आपको समझ में आता है तो आप देख लो। डन। इसके बाद अब करंट ईयर टोटल मेरे पास डिलीवरी व्हीकल 1 थी, सॉरी ओपनिंग पुरानी कोई व्हीकल्स थी, उसमें 1 आई, 2 आई और 3 आई। तो अब जाहिर सी बात है, पुरानी बैलेंस में 52 का मेरे पास एक एसेट पड़ा था। अब मुझे क्या निकालना है? करंट ईयर की डेप निकालनी है। अब करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कैसे निकालूंगा? मुझे आप लोगों की यानी तवज्जो चाहिए। इनकम स्टेटमेंट, क्या करंट ईयर की डेप्रिसिएशन, और वो कैसे निकलेगी, किस तरह निकलेगी, इधर देख लेना। मेरे पास, मैंने कहा 52,000 का एसेट पड़ा हुआ था, जो कि मेरा क्या था? बीडी। अल्लाह ने ऐसा करम किया, हमने एक और एसेट खरीद लिया, जो कि कितना था? 18,000 का। फिर इसके बाद एक और एसेट खरीद लिया 34,000 का। ऐसा ही है, एग्री करते हो? फिर इसके बाद एक और एसेट खरीदा, जो कि कितने का था? 26,000। ये तीनों एडिशंस हुए थे, और एक एसेट अपनी जिंदगी से क्या कर दिया? निकाल दिया, जो कि कितने का था? 18,000 का। इन सबको प्लस माइनस करो, कितनी कॉस्ट आती है बता सकते हो?
इन सबको प्लस माइनस करो, देखो कितनी कॉस्ट आती है। हाँ, 112,000। 112,000 में से रेजिडुअल वैल्यू क्या है, 0 डिवाइडेड बाय 5 करो, आंसर गलत आएगा बता रहा हूं। करो कितना आ रहा है। जी भाई, 22,400। जो बच अगर ये पॉलिसी होती ना फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज, तो आप ये वाला लगा देते, मगर यहाँ पर फिलहाल ये पॉलिसी नहीं दी हुई थी, क्योंकि क्या बोला था, मंथ बाय मंथ बेसिस पॉलिसी दी हुई थी, तो हर चीज को एक एक करके सॉल्व करना था। कैसे सॉल्व करना था, अब यहाँ देखना, 52,000 का एसेट पड़ा हुआ था, जिसमें से 18,000 वाला एसेट हमने डिस्पोज कर दिया, तो कितना बच गया, 52,000 का एसेट पड़ा हुआ था, जिसमें से 18,000 वाला एसेट हमने क्या कर दिया, डिस्पोज कर दिया। बताओ मुझे कितना आएगा, 34,000। और 34,000 आ गया। अब 34,000 का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 34,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू क्या है, 0, और डिवाइडेड बाय कितने साल थी जिंदगी, 5 साल, तो निकालो कितनी डेप्रिसिएशन आ गई, 6,800। ये एक डेप्रिसिएशन आ गई। फिर इसके बाद कौन सा एसेट था तुम्हारे पास, 18,000 वाला एसेट था। हाँ, 18,000 वाले एसेट की जो डेप्रिसिएशन थी पहले साल की कितनी थी, 3,600। दूसरे साल कितनी थी, 3,600, मगर मुझे तो ये कंसिडरेशन में नहीं लेके आनी, क्योंकि मुझे करंट ईयर बनानी है। तो करंट ईयर का मतलब क्या हो गया, आपके पास जुलाई 2020 से आपके पास करंट ईयर की डेप्रिसिएशन बनानी है। तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कैसे बनाऊंगा मैं, अगर फॉर एग्जांपल 3,600 आपके पास जो एसेट था 2021 में, क्योंकि आपने डिस्पोज कब किया था, 2021 में किया था ना, तो 2021 के आपको कितने महीने लेने थे, 6 महीने लेने थे, तो इसकी कितनी आ गई होगी डेप्रिसिएशन, रुक जाना, 18,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5, जो कि कितना होता है, 3,600 मल्टीप्लाई बाय 3/12 आप लोगों ने किया था, तो कितना आंसर आया था, 900, यही था। तो ये कितना हो गया, 6,800 और 900। फिर आप लोगों ने एक और नया एसेट लिया था, वो कितने का था, 34,000 का था। 34,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 करो, कितना आता है, 34,000 माइनस 0 डिवाइड बाय 5 कितना बेटा, ये 6,800 पूरे साल की है, मगर ये एसेट आपने कब लिया है, 1 जुलाई को लिया है। तो जुलाई से जून आपके पास कितना हो गया, जी बेटा, 1 जुलाई 2020 है, और आपका ईयर एंड कब हो रहा है, कब हो रहा है बेटा, 30 जून पे हो रहा है ना। तो इसका मतलब 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021, एक साल की डेप्रिसिएशन हो गई, जो कि कितनी हो गई, 6,800 हो गई। इसको जरा सॉल्व करना, कितना बनता है। और आखिरी जो 18,000 वाला एसेट था, रुक जाना, ये हो गया। और एक आप लोगों ने क्या किया था, 26,000 वाला एसेट खरीदा था। तो 26,000 वाला एसेट का कब खरीदा था आप लोगों ने, अक्टूबर 21 में खरीदा था, सही है। तो अक्टूबर 21 में खरीदा था, तो 26,000 को जरा सॉल्व करो, 26,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 कितना आता है, 5,200। और ये काउंट करो तुम लोग, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 कितना आता है, हम्म, 30। तो अब ये जरा इन सबको प्लस करके देखो कितनी वैल्यू आ रही है।
कितनी बेटा? 18 गलत आ रही है यार। एक मिनट रुक जाओ, 34 वाला 1000 वाला क्यों डबल हो गया? सही है, 1 मिनट रुकना। अब करके देखो, 6800 प्लस 3900 और 900 कितना बनता है? 11,600। तो ये आपके पास क्या हो गई? ये एसेट रिमेनिंग थे, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, कौन सी डेट थी ये इसकी जब हम सॉल्व कर रहे थे? तो मैंने कहा जून 2022 30। ये क्या हो गया? बैलेंस CD 11,600। इसका टोटल करो, बैलेंसिंग करो, कितनी आती है? तो आपके पास एक डेप्रिसिएशन क्या आई करंट ईयर में? 6,800। एक कितनी आई? 800। एक कितनी आई? 3,900। तो टोटल कितनी हो गई आपके पास? 11,600। तो 14,000 और 11,000 कितना हो गया? 20, 24, 25, 25,600। 25,600 में से आपने क्या किया? 8,100 माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? बैलेंस CD 17,500। इसका मतलब ये क्लोजिंग है डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पर आके कितनी हो जाएगी? जी बेटा, किसमें बेटा? 11,000 को बैलेंस क्या आपके पास? कैरेट नहीं, 1 मिनट रुक जाना, ये लिखेंगे। 1 मिनट, सॉरी बेटा गलती हो गई। 11,600 है ना, तो इसको आप क्या लिखोगे? इनकम स्टेटमेंट करंट ईयर डेप्रिसिएशन। डन हो गया बेटा? और ये बैलेंस यहाँ आके क्या हो जाएगा? बैलेंस BD 17,500 बेटा। और ये आपने कैसे निकाला था? बैलेंसिंग फिगर करके निकाला था। डन हो गया। ये दो अकाउंट्स, एक तो ऊपर वाला डिलीवरी व्हीकल अकाउंट हो गया, सेकंड वाला क्या हो गया? प्रोविजन अकाउंट हो गया। अब डिस्पोजल अकाउंट। डिलीवरी व्हीकल 1 डिस्पोज की थी, जो कि जिसकी खरीद कितने की थी? 18,000। पार्ट एक्सचेंज करके पैसे कितने आए हैं आप लोगों के पास, बता सकते हो? पार्ट एक्सचेंज जब आप लोगों ने किया था तो ऊपर कितने पैसे दिए थे आप लोगों ने? पार्ट एक्सचेंज नहीं बेटा, डिलीवरी व्हीकल 1, यानी टोटल 26,000 का एसेट था, जिसमें से 14,500 बैंक से दिए थे, और जो बाकी थी पुरानी व्हीकल की जो बेची थी, तो वो कितना हो गया? 11,500। और इसकी डेप्रिसिएशन कितनी है डिस्पोजल की? 8,100। दिखने में कौन सी साइड हैवी लग रही है, बता सकते हो? दिखने में कौन सी साइड हैवी लग रही है, डेबिट या क्रेडिट? कैसे पता? 11 और 8 19, 19,600। तो मैंने कहा था कि अगर डिफरेंस इस जगह पे आ जाए तो लॉस, और अगर डिफरेंस इस जगह पे आ जाए तो गेन। तो आपको गेन हो रहा है, कितने का हो रहा है? इनकम स्टेटमेंट गेन कितने का हो रहा है? ये बन रहा है 19,600। ये बन रहा है 19,600। 19,600 में से 18,000 निकाल दो, तो 1,600 का क्या हो गया आपके पास? गेन हो गया बेटा। उसके बाद अब इसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं? उन्होंने बोला था, क्या बात की थी? पार्ट बी, state one reason why non-current asset are not depreciate with reference to an appropriate accounting concept। तो मैंने कहा पार्ट बी
क्या लिखूंगा, उन्होंने बोला था रेलिवेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, उन्होंने वो कहा था, मैंने कहा टू मैच द एक्सपेंस ऑफ depreciation with the revenue generated during that accounting period in accordance with the matching concept, बिकॉज डेप्रिसिएशन क्या एक नॉन कैश एक्सपेंस है आपके पास। उसके बाद उन्होंने बोला था स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या करो, डिफरेंस बताओ। ये कौन सा पार्ट था, पार्ट सी। कैपिटल expenditure apply on non-current asset, whereas revenue expenditure is day to day रनिंग कॉस्ट। सही है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, कैपिटल एक्सपेंडिचर appears on the SOFP, statement of financial position, whereas revenue expenditure RE appears on the income statement। फिर उसके बाद उन्होंने बोला था स्टेट वन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट की एक एग्जाम्पल बता दो। कैपिटल रिसीट मतलब आपके पास कहाँ कहाँ से आपके पास पैसा आ रहा है। तो कैपिटल रिसीट की जो एग्जाम्पल हो गई, कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नंबर 1, दूसरा सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, और तीसरा रिसीट्स ऑफ लोन फाइनेंस। उन्होंने बोला रेवेन्यू रिसीट्स की एग्जाम्पल बता दो। डे टू डे इनकम, यानी आपके पास क्या हो गया, रेंट रिसीव्ड, इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसके बाद कमीशन रिसीव्ड, इसके बाद सेल ऑफ गुड्स, इसके बाद discount received. Here is the complete answer of November 2022 पेपर 21 क्वेश्चन नंबर 2। भारती के नाम से ये सवाल था।